हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10 का मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण का टॉप वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो आप लोग को एग्जाम के दृष्टि में काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न समीकरणों में से कौन द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे अगर आप लोग वैसे तो आंसर यहाँ पर दिया गया ही है, फिर भी मैं आप लोग को इसको दोस्तों एक्सप्लेन करके भी बता देता हूँ कि कहा है कि ये वाला एक नंबर किस प्रकार से आ रहा है आंसर। ये वाला दोस्तों एक नंबर अगर हल कीजिएगा ना, तो यही वाला दोस्तों हम लोग को द्विघात समीकरण होगा। क्या कि द्विघात समीकरण होने के लिए हम लोग को इसका होना चाहिए। तो एक का आंसर होगा ए नंबर। अगला दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो नहीं वाला सेलेक्ट करना है। तो नहीं वाला अगर आएगा ना, तो ये हम लोग को डी नंबर आएगा। क्या कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ रहने से समान रहने से काटा जाता है, दोनों तरफ समान काट जाएगा, बाद बाकी तो स्क्वायर ग्रुप में रहेगा ही नहीं, स्क्वायर नहीं रहे तो द्विघात नहीं हुआ, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका आंसर होगा हम लोग को डी नंबर। अगला दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो ये वाला क्यू वाला तो नहीं होगा। ये वाला एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हल कीजिएगा एक्स का पावर 4, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, किंतु ये वाला हल होगा। क्या कि इसको अगर हल कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ऐसा एक्स कुछ आएगा, यानी कि ये वाला होगा हम लोग का द्विघात समीकरण। तो 3 का आंसर होगा हम लोग का बी नंबर। अगला दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णों का गुणनफल 306 है। मान लिया पहला एक्स है और सेकंड कितना है एक्स प्लस 1, और इन दोनों को क्या करना होगा, हम लोग को गुणनफल करना होगा। चलिए इन दोनों को हम लोग गुना कर लेते हैं। तो कितना है 306, यहाँ पर लिख लेंगे 306। यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 इधर आएगा तो माइनस 306, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। तो हम लोग को बी नंबर में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, यानी कि 4 का आंसर होगा बी नंबर। तो इसी प्रकार से आगे 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, लंबाई चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है, यानी कि चौड़ाई को अगर x मानते हैं तो लंबाई कितना है, इसका दुगुना से x अधिक है, यानी कि 2x प्लस 1 है। चलिए अगर हम लोग का दोनों का आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए लंबाई गुना चौड़ाई को हम लोग कर लेते हैं, 2x दुगुना से x अधिक है, ये कर लेते हैं, और एक तो है x और बराबर कितना है 528। अब इसको गुना कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528। तो ये वाला होगा हम लोग को समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 ए नंबर में है। तो यानी कि 5 के आंसर होगा ए नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का एक हल है। चलिए इसको हम लोग डी निकाल लेंगे। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान है कितना -5, तो -5 के स्क्वायर कर लेते हैं। -4 ए का मान है 2, चलिए 2 बैठा लेते हैं, और सी का मान है 3, 3 बैठा लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 5 5 25 माइनस 4 2 8 8 3 24, 25 से 24 घटेगा तो आएगा 1, यानी कि इसका आंसर होगा हम लोग का 1। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए। अगला दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया है। तो दो भिन्न और वास्तविक मूल्य कब होगा। तो दो भिन्न मूल्य होता है जब जीरो से हम लोग को क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि जीरो से बड़ा होता है तो हम लोग को दोस्तों भिन्न मूल्य होता है। तो और वास्तविक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा हम लोग का ए नंबर, यानी कि डी का जब वैल्यू निकालेंगे तो जीरो से दोस्तों हम लोग को क्या आना चाहिए, जीरो से दोस्तों डी का वैल्यू जीरो से हम लोग का बड़ा आना चाहिए, यानी कि 8 का आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे दो बराबर मूल्य कब होगा। दो बराबर और वास्तविक मूल्य होता है जब डी का वैल्यू कितना होता है, 0, यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू होता है 0, यानी कि 9 का आंसर होगा हम लोग का बी नंबर। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कोई मूल्य नहीं है। दोस्तों कोई मूल्य नहीं होता जब डी का मान कितना होता है, 0 से कम होता है, यानी कि 0 से कम मतलब माइनस पोजीशन में आता है, तो माइनस पोजीशन में आएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac दोस्तों क्या होगा, 0 से भी हम लोग का छोटा होगा, यानी कि 10 का आंसर होगा हम लोग का सी नंबर। अगला दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मूल्य समान है तो वो मान क्या होगा, उसका दोस्तों माइनस बी बाई 2a होगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 से बड़ा होगा, यानी कि डी का मान 0 से बड़ा होगा, तो हम लोग को क्या होता है, तो एक्स बराबर हम लोग जब फॉर्मूला में बैठाते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस दोस्तों रूट 2abc बाई 2a, यानी कि 12 का आंसर होगा हम लोग का बी नंबर। अगला दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों इसका अगर मूल निकाल लीजिएगा ना, यानी कि डी निकालिएगा, डी के बाद दोस्तों अगर मूल निकाल लीजिएगा 2/3 और -1/2 आएगा। अगला दोस्तों द्विघात समीकरण के ये भी हम लोग को मूल निकालना है, तो इसको भी अगर हल कीजिएगा तो हम लोग को ये वाला आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 15 नंबर, द्विघात समीकरण को मूलों की प्राकृति, जब भी मूलों की प्राकृति निकालेगा ना तो डी निकाल लीजिएगा। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान है -4 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 2 और सी का मान है 3। चलिए इसको बैठा लेते हैं। चच्चरे होगा 16, 3 2 6, 6 4 24। 16 से 24 घटेगा तो -8 आया, यानी कि जब माइनस होता है ना तो होता है कोई मूल नहीं है। जीरो होगा तो मूल वास्तविक और समान, और जीरो से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान, यानी कि माइनस हुआ, इसलिए इसका आंसर होगा कोई मूल नहीं है। 15 का आंसर होगा सी नंबर। 16 नंबर भी उसी प्रकार से है। इसको अगर मूलों की प्राकृति निकाल लेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, यानी कि सबसे पहले आएगा हम लोग का, इसको अगर हल कीजिएगा जैसे हम हल किए तो उसी प्रकार से हल कीजिएगा तो वास्तविक और हम लोग का समान आएगा, तो 16 का 1 होगा। 17 नंबर भी इस प्रकार से अगर मूलों की प्राकृति निकालेंगे तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने -5 का स्क्वायर -4, ए का मान 3 और सी का मान है 2। इस प्रकार से अगर हल कर लेंगे, 5 बचा होगा 25, -4 3 12, 12 2 24, 25 से 24 घटेगा 1 होगा। 1 हुआ यानी कि जीरो से बड़ा हुआ तो वास्तविक और असमान होगा, तो 17 का आंसर होगा बी नंबर। अगला 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, के की किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल का वास्तविक और समान है। चलिए के का मान निकाल देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग का डी निकाल लेते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान है के का स्क्वायर -4, ए का मान है 2 और सी का मान है 3। इस फॉर्मूला में बैठा लेते हैं तो यहाँ पे आएगा के स्क्वायर -4 2 8 8 3 24 बराबर कितना होगा 0। तो के स्क्वायर बराबर होगा हम लोग का 24 होगा, तो के बराबर यहाँ पे होगा हम लोग को √24। के बराबर आगे स्क्वायर हटा देंगे तो √24, के बराबर 24 को हम लोग लिख सकते हैं √4 गुना 6, 4 का रूट तोड़ेंगे तो 2 आएगा और 2 रूट आएगा 3, यानी कि 2 रूट दोस्तों 2√6 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा +-2√6, क्या है कि रूट के अंदर दोस्तों प्लस माइनस दोनों में लिखा जाता है। तो 18 का आंसर होगा बी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इस प्रकार से 19 नंबर जैसे हम लोग ऊपर वाला हल किए, ये भी अगर हल कर लेंगे ना तो जैसे ए का यहाँ आएगा हम लोग को जैसे के x² -2kx + 6, इसको अगर हल कर लेते हैं 2 + 6, इसको अगर हल कर लेंगे तो हम लोग को आएगा जैसे डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, बी का मान कितना है -2, 2 के बी स्क्वायर -4 ए का मान कितना है के, और सी का मान कितना है 6। इसको अगर हल कर लेंगे तो आएगा आएगा हम लोग का, यहाँ पे देख लीजिए 4 के स्क्वायर -6 × 4 = 24 के, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 4 के स्क्वायर आएगा बराबर 24 के आएगा। यहाँ पे आएगा हम लोग का के बराबर 24 के बटा 4 के काट जाएगा, 4 6 24, यानी कि होगा हम लोग का 6 आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 19 का डी नंबर। द्विघात समीकरण इसका मूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको अगर मूल ज्ञात कीजिएगा तो आप लोग का बी नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। मूल निकालने के लिए बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों ये था दोस्तों आप लोग का टॉप 20 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।